हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास जो है ये सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर है, जो कि आपका 2019 का पेपर है। ये सेकंड पेपर का है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है कि सीटेट में जैसे कि आपका हिंदी लैंग्वेज में आपने लिया हो, चाहे इंग्लिश लिया हो, चाहे संस्कृत लिया हो, तो दोनों लैंग्वेज को आप बहुत ही आसानी से दोनों के जो 15 नंबर पैसेज के होते हैं उनको आप किस तरीके से कम समय में और सही से सही क्वेश्चंस किस तरीके से आप पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें पूरे नंबर लाने का क्या तरीका है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, इसको करेंगे। और साथ साथ सीटेट को पास करने के लिए कौन सी ऐसे ट्रिक है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पूरा इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा और ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अभी जो टाइम है वो बहुत कम समय बचा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो समय बचा हुआ है हमारे पास वो कितना बचा हुआ है, आज हो गया है, आज जब मैं वीडियो ये बना रही हूँ तो आज है 20 तारीख, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ में आपकी एग्ज़ाम है, तो 1 महीने से कम समय बचा हुआ है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब आपको कुछ स्ट्रेटेजी करनी होगी कि आपको 90 मार्क्स सिक्योर करते हुए कैसे 120 की तरफ बढ़ा जाए। अगर आपने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी आप, लैंग्वेज ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको बिना पढ़े सिर्फ आपको कुछ चीज़ें करनी है, और आप इस पे 30 मार्क्स का एक लैंग्वेज पेपर, दूसरा लैंग्वेज पेपर 30 मार्क्स का, यानी 60 मार्क्स आपके सिर्फ लैंग्वेज से बन जाते हैं। और आज उसी लैंग्वेज के पेपर को किस तरीके से कम समय में सॉल्व करना है, वो भी 100% सही आंसर किस तरीके से खोजने हैं, उसको हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला जो रूल होता है, सब कुछ पढ़ने के बाद भी सीटेट में लोग, बहुत ज़्यादा लोग फेल होते हैं, उसका कुछ कारण होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कारण होता है कि क्या करते हैं लोग कि क्वेश्चन टिक करते चले जाते हैं और एक सही समय पे टिक करने के बाद भी वो लोग गोले नहीं भर पाते हैं। तो हमको अपना टाइम मैनेजमेंट का पूरा ख्याल रखना है कि हमें जितना समय मिला हुआ है उसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। 2.5 घंटे का पेपर है, चाहे आपका कितने घंटे का पेपर हो, उस टाइम को आपको 5 सब्जेक्ट हैं, 30 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको डिवाइड करना है टाइम। और उसी डिवीज़न में ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सॉल्व करना है, उसके अंदर ही आपको जो OMR शीट है उसको फिल करना है। उतने ही टाइम में आपको रोल नंबर वगैरह सब कुछ फिल करना है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। और वो टाइम मैनेजमेंट आएगा कैसे? प्रीवियस ईयर को सॉल्व करके, या प्रैक्टिस पेपर को आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप क्या कर पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट यानी टाइम को की एक प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। और वो इस मंथ से, क्योंकि 1 महीने का समय सिर्फ 1 महीने से कम का समय बाकी है, तो वो अब आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे ही अगर आपको उस तरीके के क्वेश्चंस की हैबिट नहीं रहेगी, जैसे जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप सिर्फ थियरी पढ़ रहे हैं और आपको इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं रहेगी, तो आप वहाँ पे पेपर आपका छूटेगा, ये कन्फर्म है। ये बहुत लोगों के साथ हुआ है और इसी वजह से लोग जो सोच के जाते हैं उतने मार्क्स नहीं आ पाते हैं। कुछ लोग तो 90 तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर है। तो आपको बहुत ज़्यादा लाएं या ना लाएं उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको 90 तो लाना ही है। उससे ज़्यादा लाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 90 से कम लाएंगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा। और जिन लोगों का ओबीसी है उनको, उनकी जो 82 है उससे, लेकिन आपको क्वालिफाई करना है। तो वो कैसे करेंगे? यहाँ लैंग्वेज के 60 पेपर की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो 60 पेपर में मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाना चाहूँगी कि जैसे एक तो ये गलती मत करिएगा, पहली गलती जो लैंग्वेज में करते हैं लोग कि लैंग्वेज 1 में मान लीजिए मैंने हिंदी भरा है, ठीक है, और यहाँ पेपर में मेरे पास आ गया पार्ट 4 में लैंग्वेज 1 इंग्लिश, ठीक। तो हमने 2 लैंग्वेज भरा था, एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश आ गया है
और मैं इसी पार्ट को करना शुरू कर दूँ, जबकि मैंने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को लिखा है। तो जैसे मैंने लैंग्वेज 1 में अगर हिंदी को लिखा है तो मैंने लैंग्वेज 1 के इंग्लिश को मैं सॉल्व नहीं करूँगी। मैं कहाँ से करूँगी? जहाँ पे लिखा होगा लैंग्वेज 1 हिंदी, ठीक है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश, उस पार्ट को हम करेंगे। चाहे अब क्या करते हैं ना कि जैसे ही अदर सब्जेक्ट ख़त्म होते हैं और जैसे ही लैंग्वेज वाला दिखता है हिंदी या इंग्लिश, फटाफट हम उसको सॉल्व करके ओएमआर शीट में फिल कर देते हैं। और थोड़ा सा ही आगे दे जाते हैं तो ध्यान आता है, अरे ये तो मेरा वाला हिंदी नहीं है, ये तो उनका हिंदी है जिन्होंने लैंग्वेज 2 में हिंदी भरा था। तब वहाँ जाके आप ओएमआर शीट को तो कुछ कर नहीं सकते हैं, यानी जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए वो गलत हो जाते हैं और वहीं पे इंसान क्या होता है कि वो नॉन क्वालिफाइंग की तरफ बढ़ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, 2 तरीके हैं पैसेज को सॉल्व करने के। अब उस तरीके को मैं बताने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं ये ओपन कर लूँ। इसमें ये सीटेट का पेपर है और इस सीटेट के पेपर में मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पे सोशल साइंस खत्म हुआ और उसके बाद ठीक आपका इंग्लिश का आ गया था। तो इंग्लिश वाला तो हमने, मान लीजिए कि मेरा अगर पेपर है, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज 1 पहले दिखा इंग्लिश, तो मैं ये क्वेश्चन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने तो लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया हुआ। तो मैं ढूंढूंगी कि भाई कहाँ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मिलता है, देखिएगा, दिखाई देगा, भाग 1 हिंदी। आई होप कि दिख रहा होगा, भाग 1 हिंदी। वहाँ पे लिखा था भाग 1 इंग्लिश, तो मैंने उसको नहीं किया क्योंकि मैंने क्या लिया था, भाग 1 हिंदी। तो मैं इस पेपर को सॉल्व करूँगी। अब इस पेपर में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गद्यांश। और गद्यांश से 91 से 99 तक यानी 9 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। और उसके बाद से यहीं पे पद्यांश दिया हुआ है जिसमें कि 100 से 105 यानी 6। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन जो हैं वो गद्यांश और पद्यांश से हैं। तो 15 नंबर इसके लैंग्वेज 1 के और 15 नंबर लैंग्वेज 2 के, वो हमारे सिक्योर आराम से हो जाएंगे। इसके लिए सिर्फ आपको करना है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं गद्यांश और पद्यांश, उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वैसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और कम समय में। जितना जल्दी पैराग्राफ कभी कभी लंबा आ जाता है और पैराग्राफ कभी कभी छोटा भी आ जाता है। तो पैराग्राफ को सॉल्व करने की पढ़ के समझ के प्रैक्टिस करनी होगी। 2 तरीके हैं इस गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करने की। पहला, जिसका जो कम समय में जो हो जाए। तो देखिए, अगर मुझे करना हो तो मैं एक रीडिंग इसकी कर लेती हूँ, ठीक है। पहले तरीके से बताते हैं। पहले तरीके में क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा शांत दिमाग करके, क्योंकि अब जितना आराम से पढ़ेंगे, एक ही बार में अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो ठीक है। और ये क्या है, लेकिन ये कब करेंगे, जब छोटा गद्यांश दिया हो, छोटा कम लाइन का, तब आप क्या करेंगे, उसको पढ़ लेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा है और हमारे क्वेश्चन कितने हैं, 9 हैं। तो और इसमें भी गद्यांश पद्यांश में 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको आप गद्यांश ना पढ़े तो भी सॉल्व कर लेंगे, जो कि ग्रामर से होते हैं, व्याकरण से होते हैं, ठीक है। और इसके लिए पहली बात एक चीज़ और है कि व्याकरण पढ़ने की सीटेट में कोई भी ज़रूरत नहीं है। हिंदी व्याकरण हो या अंग्रेजी व्याकरण हो, उस पर आप लोग टाइम मत दीजिएगा, सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करूँगी, प्रश्न पढ़ूंगी। वातावरण का विग्रह और समास होगा। वात का आवरण तत्पुरुष जो भी है, तो यहाँ पे वातावरण का विग्रह और समास अब इस गद्यांश में तो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये तो व्याकरण का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका इस गद्यांश से है ही नहीं, तो ये आपको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। मैं सिर्फ तरीका बता रही हूँ। श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं, तद्भव शब्द देशत आगत तत्सव, ये भी इस गद्यांश में नहीं दिया हुआ है। तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल गए, ठीक है। लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या संज्ञा। ये भी आपका व्याकरण ही है, ये भी गद्यांश से नहीं संबंधित है, ठीक है।
अब गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? अब यहाँ पे हमको गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण, पौधों और प्राणियों का जीवन, वसंत और ग्रीष्म ऋतु में वनस्पतियाँ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस। तो हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, 2 ही लाइन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है। मतलब ओवरऑल क्या है, ये उनका एक तरीके से बैलेंसिंग की बात की गई है, संतुलन की। तो 4th वाला ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे, समझ में आ जाएगा। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा पढ़ने से घाटा क्या होगा पता है? ये पूरा पढ़ें और जैसे ही प्रश्न पढ़ेंगे ना, उसको ढूंढेंगे कि ये कहाँ लिखा हुआ था, तो फिर से पढ़ेंगे और उसमें थोड़ा समय ज़्यादा जाता है। तो गद्यांश का अगर पैराग्राफ छोटा है तो पहले गद्यांश के पैराग्राफ को पढ़िए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कहीं भूलेगा भी तो फिर से, गद्यांश का छोटा है तो पढ़ लेंगे फिर से, लेकिन गद्यांश बहुत बड़ा है तो कोशिश करिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाया जाए। जैसे कि मैंने अगर किया तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जो है वो व्याकरण के निकल गए, जिसके लिए गद्यांश की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। आगे भी देखते हैं विनिमय का अर्थ। अब विनिमय आता ही होगा, तो विनिमय मतलब लेन देन करना होता है। आराम से हम इसको भी बिना देखे लगा सकते हैं। हम सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। इसके लिए आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं और ऐसे भी लोगों को पता होता है। तो मान लीजिए ये तो चीज़ें जानकारी, साइंस की कुछ चीज़ें हैं जो हमको जनरली पता होते हैं, और ऐसे ही चीज़ें पूछी भी जाती हैं जो लगभग पता ही होती हैं। तो ये क्वेश्चन गद्यांश से हो गया। ऑक्सीजन द्वारा ग्रहण करने के लिए अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव कैसा है? तो इसके लिए आपको अब लग रहा है कि 2-3 क्वेश्चन के लिए हमको याद भी रहेगा, तो मैं फटाफट से यहाँ पे पढ़ लूँगी इस गद्यांश को, और इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो 2 तरीका बताया। अब देखिए, अब इसी में इस तरीके से प्रश्न सॉल्व कर लिए। अब देखिए जो काव्यांश दिया गया है वो इतना ही छोटा है। वह आता है 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। बहुत छोटा है, इसलिए पहले काव्यांश को हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। उस पढ़ने के बाद अब हम इसको क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और करना शुरू करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आपको गद्यांश और पद्यांश वाले जो 15 नंबर हैं, 15 नंबर एक लैंग्वेज के, 15 नंबर दूसरी लैंग्वेज के, दोनों यानी 30 मार्क्स को सिक्योर करना है, तो इसके लिए आपको किसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ करना क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी गद्यांश और पद्यांश आए हुए हैं सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करिए, और देखते देखते प्रैक्टिस करते करते आपको इतनी हैबिट बन जाएगी। कहते हैं ना कि हैबिट जब किसी चीज़ की बन जाती है तो जो काम आप पहले 1 घंटे में करते थे वो धीरे धीरे वो टाइम कम होता जाता है, कब फिर 45 मिनट और फिर आधे घंटे, और करते करते आप बहुत जल्दी काम करने, कम समय में ही उस काम को अच्छी तरीके से करने लग जाते हैं। तो इसीलिए ये समय है प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने का, और हिंदी में आप पूरे के पूरे लैंग्वेज पेपर में टोटल बात करें पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हो या संस्कृत में हो, जैसे मैंने हिंदी का बताया वैसे ही इंग्लिश और संस्कृत में भी आपके गद्यांश दिए होते हैं, उसी में उसके आंसर भी होते हैं, तो वो आप बड़ी ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो गद्यांश और पद्यांश से 15 नंबर करके 30 नंबर। दूसरा पढ़ा लैंग्वेज की जो पीडागोजी होती है, और जो क्या बोलते हैं दूसरे लैंग्वेज की पीडागोजी है, पीडागोजी की भी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। सीडीपी जो आपने पढ़ी है, या क्लास के इन्वायरमेंट बच्चों के साथ इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, सिर्फ आपने अगर एनसीएफ पढ़ लिया, ठीक है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाता है कि बच्चे ही इम्पोर्टेंट है, बच्चे सब कुछ हैं, और हमें एक तरीके से जो शिक्षा है वो बच्चों के लिए है,
शिक्षक जो है वो पूरी तरीके से बच्चा केंद्र बिंदु है। सेंटर पॉइंट क्या है? हमारा बच्चा है। तो हमारा जो पाठ्यक्रम बनेगा वो बच्चे के लिए बनेगा, ठीक है। बच्चे के लिए पाठ्यक्रम को लचीला होता है, मतलब इसको चेंज किया जा सकता है। पाठ्यक्रम बच्चे के लिए बना हुआ है, बच्चा पाठ्यक्रम के लिए नहीं बना है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो सेंटर क्या है? हमारा बच्चा है। उसी को ध्यान में रख के हर काम को करना है। डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, रटने के लिए नहीं कहना, समझाना है, एक्टिविटी करा के उसको सिखाना। ये सारी चीज़ें जब आप बात ध्यान में रखेंगे तो आपके पेडागोजी के क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही होते जाएंगे और आप क्वालिफाइंग की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी और चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि हमको 60 नंबर जो है आपके वो लैंग्वेज पेपर से किस तरीके से आप सिक्योर कर सकते हैं। तो आज तो मैंने 60 नंबर की बात की कि 60 नंबर किस तरीके से आपके आ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि अभी कम समय में जब आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की और अगर बार बार आपके फेल हो रहे हैं आप सीटेट में, तो उनके लिए ऐसी कौन सी ट्रिक है जो कम समय में, यानी आप समझिए तो 15 दिन में भी आप आराम से कर सकते हैं। अभी तो 25 दिन बचे हुए हैं, आप 15 दिन में भी तैयारी कर सकते हैं। वो किस तरीके से, जैसे 60 मिनट नंबर मैंने इधर निकाल दिया तो बचे कितने? 30 नंबर ही तो बचे हैं। तो ओवरऑल किस तरीके से आपको तैयारी करनी है 120 से 140 नंबर तक के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बने रहिएगा। जल्दी ही मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताने वाली हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं, वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।